हेलो हाय दोस्तों। आज बात करेंगे हाइपरटेंशन के विषय में। देखिए, हाई ब्लड प्रेशर जो आमतौर पे अभी लगभग कहा जाए तो 80% लोगों को हो चुका है। हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर की कमियां लगभग सब में देखी जाती हैं। इसको डिफाइन किया जाता है, यहाँ पे देखिए जैसे इस फिगर में डिफाइन किया गया है। हेल्दी और हाइपरटेंशन, हेल्दी में जो रक्त कणिकाएं होती हैं वो बहुत आराम से बहुत कम मात्रा में स्रावित होती हैं, और हाइपरटेंशन में रक्त कणिकाएं एकाएक अचानक तेजी से तेजी से स्रावित होने लगती हैं, अधिक मात्रा में स्रावित हो बहने लगती हैं शरीर के अंदर। जैसे शरीर में बहुत सारी बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। हालांकि इसके कोई विशेष लक्षण नहीं है, बट कुछ इस तरीके से इसको डिफाइन किया गया है। सर में हेडेक होना, चेहरे पे रेडनेस आ जाना, चेहरे में गर्माहट महसूस होना, आँख में लालीपन आ जाना, आँख में यूँ कहें तो ब्लड का जो ब्लड होता है उसका आँख में थक्का जम जाना, एक तरीके से चक्कर जैसा महसूस होना, जैसे डिजीनेस महसूस होना, ये सब होता है। और इसके लिए बस एक ही काम किया जा सकता है कि हम ब्लड प्रेशर को बार बार चेक कराते रहें। जैसे यूँ कहे तो इसका कोई विशेष लक्षण तो नहीं है, बट लगभग 80% केस में इसके में कोई लक्षण नहीं होता है। ऐसे ही हाइपरटेंशन चेक कराना बहुत ज़रूरी है। यदि आप 18 यदि आपकी उम्र 18 या 40 साल की से कम की है तो आप साल में 3 बार, 3 साल में एक बार, सॉरी, 3 साल में एक बार चेक कराएं। और यदि आप 40 साल से अधिक के हो गए हैं तो आप साल में एक बार जरूर हाइपरटेंशन से मतलब ब्लड प्रेशर की जांच जरूर करवाएं। नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है 120/80 mm, और एलिवेटेड प्रेशर होता है, स्टेज 1 हाइपरटेंशन होता है 130 के बाद, स्टेज 2 हाइपरटेंशन होता है 140 प्लस के बाद। और इसमें बहुत ज़्यादा खतरा होती है दिमाग के, कभी कभी तो जो दिमाग की ब्रेन की नसें होती है वो फट जाती है, कभी कभी किडनी का प्रॉब्लम होता है, रेटिना का प्रॉब्लम होता है, हार्ट अटैक आने का प्रॉब्लम होता है इससे। देखिए दोस्तों, जैसे यहाँ पे हाई ब्लड प्रेशर को इस तरीके से समझाया गया है, 120 प्लस हुआ दैट मीन्स आपको अब ब्लड प्रेशर को अपने नॉर्मल करने के तरीके पे ध्यान देना चाहिए। दवाओं पे दवाओं को लेने पे ध्यान देना चाहिए। अच्छा, ब्लड प्रेशर की जांच के कैसे की जाती है इस तरीके को मैं बता दे रहा हूँ। देखिए, एक मेरे दोस्त हैं ऋतिक, ऋतिक भाई ने वीडियो फोटोज भेजा है, जो उनके फ्रेंड्स हैं कुछ मेडिकल स्टूडेंट्स, जिन्होंने 28 मई को हाइपरटेंशन डे था, तो उस समय ये लोगों को जागरूक कर रहे थे, जो कि एक मेडिकल प्रोफेशन में होने की वजह से इन लोगों का कर्तव्य होता है, जिसका ये लोग निर्वाह कर रहे थे। तो दोस्तों, इन लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है, हम लोगों के लिए बहुत गर्व की बात है कि हम लोगों के समाज में कुछ वर्ग ऐसे भी हैं जो लोगों के विषय में सोचते हैं। हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा था कि इसका चेक कैसे करें। चेक को हो सके तो बाहों को पूरी तरीके से ना ढकें, मतलब ढके हुए बाहें ना हो, बाहें पूरी तरीके से खुली हुई हो। आधा घंटा पहले ना शराब पिए आप, हाइपरटेंशन चेक करने के आधे घंटे, मतलब ब्लड प्रेशर चेक करने के आधे घंटे पहले। ये जो महत्वपूर्ण नियम है, मतलब जो इम्पोर्टेंट्स हैं, उसको मैं बता रहा हूँ। आधे घंटे पहले ना शराब पिए, ना सिगरेट, कसरत ना किए हों, और आराम से बैठे और जो पैर है आपका वो पूरे जमीन पे हो, ठीक। और बीपी जांच करने
से पहले एक चीज़ें होती हैं कि मरीज और डॉक्टर की बातें ना हो, लगभग 5 मिनट पहले डॉक्टर रिलैक्स रहा हो और मरीज भी रिलैक्स रहा हो, तब बीपी चेक की जाती है, मतलब ब्लड प्रेशर चेक किया जाता है। हालांकि किसी भी हॉस्पिटल में ऐसा नहीं होता है आज के दौर में। आज के दौर में लोग पैसे कमाने पे विशेष ध्यान देते हैं। दैट्स वाई बीपी की दवा हमेशा किसी किसी केस में लेना पड़ता है। बीपी के कारण क्या है? हाइपरटेंशन का जो देखिए जो सिम्टम्स हैं इसको यहाँ पे समझाया गया है, बट मैं ये बता दूं कि कॉज क्या है इसका। देखिए बीपी पहले, इसके कारण जानने से पहले हम जान लेते हैं कि ये दो प्रकार के होते हैं, एक प्राइमरी हाइपरटेंशन और एक सेकेंडरी हाइपरटेंशन। प्राइमरी हाइपरटेंशन में होता है इसेंशियल स्टेज, जिसमें क्या होता है, इसमें हाइपरटेंशन होता है जीन्स की वजह से, मतलब जो आपके माता पिता में किसी को ऐसा होता रहा हो तो जीन्स की वजह से भी प्रॉब्लम होता है। एक होता है एज की वजह से प्रॉब्लम। ये इसेंशियल होता है जो दवाओं से और कुछ बर्ताव से अपने आप पे कुछ मेडिटेशंस वगैरह से सही हो जाता है। और जो औरतें कभी ड्रिंक ज़्यादा लेती हैं, मतलब शराब पीती हैं, या फिर पुरुष, ये औरतों के लिए ही नहीं पुरुष के लिए भी, दोनों लोगों के लिए है, जो शराब ज़्यादा पीते हैं उन लोगों को हाइपरटेंशन इनिशियल स्टेज में हो जाता है। और सेकेंडरी हाइपरटेंशन में होता है रिन्यूअल। इसमें क्या होता है कि कभी कोई किडनी की प्रॉब्लम रही हो, हार्ट का कोई डिजीज रहा हो, या फिर कभी कभी कुछ गलत दवाइयाँ आदमी ले लेता है, जिससे जिसकी वजह से भी हमें हाइपरटेंशन होने लगते हैं। तो गलत दवाओं को लेने से भी बचें, बिना डॉक्टर की सलाह की दवाएं ना लें। देखिए एक मैंने पेपर का कट भी यहाँ पे ऐड कर रखा है कि कुछ इन कारणों से खून नसें गंदगी से सिकुड़ जाती हैं, खून की नसें, और हार्ट अटैक आ जाता है। और हार्ट अटैक कोलेस्ट्रॉल के वजह से भी आता है, जो कि हम लोगों को, देखिए कोलेस्ट्रॉल टू टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं जो शरीर के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, जो देसी घी और कुछ हाँ कार्बोहाइड्रेट से मिलते हैं। और एक गंदे कोलेस्ट्रॉल होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा मार्केट के तेलों से, जो मतलब मार्केट में आप कभी देखोगे गंदे तेल, एक तेल को, मतलब एक तेल को हम मैक्सिमम 1 और 2 टाइम यूज कर सकते हैं, उससे अधिक नहीं यूज कर सकते हैं। जब तेल को बार बार, एक ही तेल को बार बार यूज किया जाता है तो बहुत ज़्यादा गंदा कोलेस्ट्रॉल हो जाता है, जिसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। कोलेस्ट्रॉल की वजह से शुगर होते हैं, बीपी की प्रॉब्लम होती हैं, किसी किसी केस में कैंसर भी होता है। तो इन सब चीज़ों से बचना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों आपके इतने समय के लिए मैं बहुत आभारी हूँ कि आपने अपना इतना समय दिया मुझे। दोस्तों इन सब चीज़ों को देखते हुए मैं आपसे एक अनुरोध करूँगा कि ये वीडियो अपने साथियों के पास ज़रूर शेयर करें, ताकि सबको ये मिले। और आप जिस तरीके से गर्मी के प्रचंड को देख रहे हैं, उसको देखते हुए एक मैंने एक ये भी ऐड लगा रखा है कि एक पेड़ हमारे लिए क्या क्या कर सकता है, जो इतने सारे फायदे हैं। तो प्लीज़, पेड़, बहुत सारे पेड़ कट गए हैं, तो प्लीज़ एक पेड़ ज़रूर लगाएं, अपनों के लिए, अपनों की ज़िंदगी के लिए, अपनों के लाइफ के लिए। और बाकी हाइपरटेंशन में कौन सी दवाएं यूज करें, कौन सी दवाएं ना यूज करें, देखिए इसमें हाइपरटेंशन में 6 कैटेगरी की दवाई होती हैं। 6 कैटेगरी में 20 या 25 टाइप की मेडिसिन होती हैं। इस पे मैं बात करूँगा कुछ दिनों बाद, किसी डॉक्टर के थ्रू इंटरव्यू लेके आने की कोशिश करूँगा और बात करूँगा। तो इसके लिए प्लीज़ go and subscribe my channel and press the bell icon to watch some other videos. Thank you. Have a nice day. Bye bye. धन्यवाद।